हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है एक हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, रीता, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो तुम, घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज़ एक ही तरह का खाना बनाती हो? रीता बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई घर में सूजी खत्म हो गई है। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रीता रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रीता बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। विशाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। रीता वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर रीता वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो रीता को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। रीता फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से विशाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। विशाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रीता ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू के पराठे खिचड़ी भी बनाई। खाना देख विशाल और सास खुश हो जाते हैं। रीता सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह विशाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। विशाल अकेले में बड़बड़ा रहा था। इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से रीता वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे विशाल पर गुस्सा आता है। वह विशाल से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी विशाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिनों जो फाइल दी थी कहाँ पर है? रीता तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह विशाल को देती है। रीता विशाल से कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है। मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा विशाल रीता पर चिल्ला देता है।
और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें, इतना काम भी तुम नहीं कर सकती हो क्या, दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउस वाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर विशाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो विशाल को पता नहीं था। माँ रीता के पास जाती है, तभी रीता रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी विशाल उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था, रीता से वह बहुत प्यार करता है, रीता भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने रीता को शांत किया। फिर दोनों ने विशाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह विशाल नींद से जागा, तभी वह रीता को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, रीता घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। विशाल फ़ोन निकालता है और रीता को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। विशाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी विशाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा विशाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। विशाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर रीता जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। विशाल अपनी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद विशाल अपनी माँ से बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से विशाल की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी विशाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी विशाल अपना फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम। तभी विशाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर विशाल अपनी माँ के पास आता है। विशाल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। विशाल को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? विशाल बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है,
रीता होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। विशाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तभी माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है, तभी बीच में माँ खांसने लगी और विशाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी ला। विशाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को देता है। इस सब में विशाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। विशाल को अब समझ में आ रहा था कि वह रीता के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ विशाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वो विशाल को बुलाकर चद्दर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद विशाल रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिढ़-चिढ़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता है। वह रीता का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रीता के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रीता उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रीता अपने मायके नहीं गई थी, विशाल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू के प्लान का एक हिस्सा था। विशाल रीता को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह रीता को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया है। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।